हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मेथड्स इन बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड आज का हमारा 8th लेक्चर रहेगा और आज के लेक्चर का हमारा यहाँ पे टॉपिक रहेगा क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। और आज के लेक्चर के अंदर हम पर्टिकुलरली जो हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होती है उसके बारे में हम आज के लेक्चर में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें पहले क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो क्रोमेटोग्राफी हमारी एक, अगर हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो क्रोमेटोग्राफी हमारी एक्चुअल में क्या होती है, जिसके अंदर जैसे कि हमारा यहाँ पे कोई मिक्सचर है। ठीक है। और मिक्सचर के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट है। ए हमारा कंपोनेंट हो गया, बी हमारा यहाँ पे एक सी कंपोनेंट और एक हमारे यहाँ पे डी कंपोनेंट। ठीक है। तो अगर हमारे एक मिक्सचर के अंदर डिफरेंट हमारे कंपोनेंट है, तो अगर हम इनको यहाँ पे सेपरेट अगर कर रहे हैं, इनकी सेपरेशन अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। सेपरेशन के अंदर हमारे यहाँ पे दो टाइप आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे क्वालिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट है और उन कंपोनेंट को सेपरेट करना क्वांटिफिकली या फिर क्वांटिटेटिवली, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। अब यहाँ पे जो सेपरेशन होगी, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट होंगे, मिक्सचर था उसके अंदर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट थे और उनकी हमें यहाँ पे सेपरेशन करनी है। तो जो यहाँ पे हमारी सेपरेशन होती है ना, सेपरेशन हमने बताया जैसे क्वांटिटेटिवली भी हो सकती है या फिर क्वालिटेटिवली हो सकती है, लेकिन जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट थे, ए बी सी और डी, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनको सेपरेट करके चल रहे हैं तो सेपरेट हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, जब इनकी जो फिजिकल, ठीक है, या फिर जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंट हो, या फिर बायोलॉजिकल भी हो सकती है, जैसे कि एफिनिटी के बारे में हम पढ़ेंगे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर। तो जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, अगर उनके अंदर हमारा कोई डिफरेंस है तो ही हम इन कंपोनेंट को एक दूसरे से सेपरेट कर पाएंगे। अगर इन कंपोनेंट्स की जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अगर तीनों ही चीजें यहाँ पे सेम है, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम किसी दूसरी टेक्निक को यहाँ पे यूज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्रोमेटोग्राफी को यूज नहीं कर पा सकते। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट है अगर वही एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिमिलर है हर तरीके से, फिजिकली भी, केमिकली भी, बायोलॉजिकली भी, तो उनकी सेपरेशन वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल बेसिस के ऊपर जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट है मिक्सचर के, उनकी हम यहाँ पे सेपरेशन करेंगे क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली। ठीक है। तो ये तो हमारी क्या हो जाती है, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होगी। अब जो क्रोमेटोग्राफी होती है उसके हमारे यहाँ पे मेजरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो उसके हमारे दो टाइप होते हैं। एक हमारा यहाँ पे टाइप होता है प्लेनर और एक हमारा यहाँ पे होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वो हम आगे यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, chromatography is the scientific technique of separating a substance into its various component and compounds for individual identification। ठीक है, हमारे पास कोई मिक्सचर है और हम उस मिक्सचर में से अगर हम यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट को, डिफरेंट सब्सटेंस को, डिफरेंट कंपाउंड को यहाँ पे अगर हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, क्रोमेटोग्राफी। और जैसे हमने यहाँ पे बताया कि इसके हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक हमारा प्लेन क्रोमेटोग्राफी और एक हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप, प्लेन क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे नाम पे चलते हैं, तो नाम हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गया, प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या हो जाता है, प्लेन। ठीक है, और प्लेन यहाँ पे हम सिंपली मान सकते हैं जैसे कि हमारा एक 2D यहाँ पे डायमेंशन रहती है। ठीक है, 2D डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक पेपर है, पेपर स्ट्रिप हो गई है, ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंदर। इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पे हमारी जो ये प्लेन है या फिर ये जो हमारे यहाँ पे एक पेपर हो गया, इस पेपर के अंदर हमारे यहाँ पे दो डायमेंशन है, एक इसकी लेंथ हो गई, एक यहाँ पे इसकी ब्रेड्थ हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की हमारी जो क्रोमेटोग्राफी होती है, अगर हमारे पास कोई ऐसा यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है, तो इस प्लेन के अंदर 2D अगर हमारे यहाँ पे कोई प्लेन है, तो उसके अंदर अगर हम डिफरेंट कंपोनेंट को यहाँ पे सेपरेट करके चल रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें कॉलम क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हम एक कॉलम को यूज करेंगे। कॉलम जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब हो जाती है, ठीक है, जैसे कि ये एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी आउटलेट, ये यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट हो गया इसका, जहाँ से मिक्सचर को ऐड करेंगे, और यहाँ से हम जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट हो गए उनको हम यहाँ पे बाहर की तरफ इल्यूट करते रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारे यहाँ पे सेपरेट होते रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारे एग्जाम्पल दिखाए गए हैं ये हमारे किसके लिए हो गए, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई मिक्सचर था, मिक्सचर के अंदर हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट एक हमारा ये वाला कंपोनेंट हो गया, दूसरा हमारा ये वाला कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है,
और इस तरीके से अगर हम इन कंपोनेंट को यहाँ पे सेपरेट करके चलते हैं किसके अंदर, एक कॉलम के अंदर, या फिर एक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी टेस्ट ट्यूब की तरह है, तो इसको हम कौन सा टाइप देंगे, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेन क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो इसके अंदर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक पेज होगा इस तरीके से, पेपर हो सकता है या फिर हमारे कोई स्लाइड हो सकती है, स्लाइड के ऊपर हमारे यहाँ पे जैसे कि हम कई बार कंपोनेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा होगा प्लेन क्रोमेटोग्राफी। प्लेन क्रोमेटोग्राफी में क्या अंदर क्या होगा, इन दिस टाइप द स्टेशनरी फेज ऑफ द प्रोसेस टेक प्लेस ऑन द प्लेन। अब क्या होता है कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है ना, उसके अंदर हमारे यहाँ पे दो हमारे यहाँ पे मेजर फेज रहेंगे, ठीक है। कोई भी हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे दो फेजेस होते हैं। एक हमारा फेज होगा स्टेशनरी फेज, ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है मोबाइल फेज। अगर हम पहले बात करें यहाँ पे स्टेशनरी फेज के लिए, तो स्टेशनरी फेज कौन सा होता है, विच डूज नॉट मूव, विच डू नॉट मूव, यानी कि ये हमारा मूवमेंट नहीं करेगा। और मोबाइल फेज, मोबाइल यानी कि नाम से ही हमें पता चला जो कि हमारा मूव करेगा, विच मूव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या है कि यहाँ पे हमारे कंपोनेंट हो गए ये डिफरेंट। अब इन कंपोनेंट को अगर हम यहाँ पे सेपरेट करके चल रही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ इनकी केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी डिफरेंट होगी, ठीक है। उसी की वजह से क्या हो रहे हैं, ये हमारे सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे। और इनकी सेपरेशन के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इनकी वॉल्स होती है ना, वहाँ पे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड को यूज करेंगे इनको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, जो ये लिक्विड है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे सोलवेंट। और ये सोलवेंट हमारा क्या होगा, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज का मतलब क्या होगा, ये हमारा मूवमेंट करेगा, जबकि हमारे कुछ ऐसे कंपोनेंट हो गए, कुछ ऐसे हमारे कंपाउंड हो गए जो कि हमारे क्या है, जो हमने यहाँ पे वॉल्स के साथ यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, ठीक है, जो कि हमारे मूव नहीं कर रहे, तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे, वे हमारे हो जाएंगे स्टेशनरी फेज, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे वॉल्स के ऊपर यूज किए हुए। जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज करेंगे ना, तब हमारे इनके बीच में डिफरेंस और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा वहां पे, ठीक है। जैसे कि हमारे अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है, अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कॉलम हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये एंट्री पॉइंट हो गया, तो इसके अंदर हमारा सोलवेंट तो चलेगा ही, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने सोलवेंट को यूज किया था ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मोबाइल फेज हो जाएगा। लेकिन जो वॉल्स होती है ना, वॉल्स के ऊपर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे अटैच कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। तो अब जब हमारा यहाँ पे मिक्सचर इसमें से पास होगा मोबाइल फेज, ठीक है, जो हमारा सोलवेंट है, सोलवेंट के साथ जो हमारा यहाँ पे मिक्सचर भी है, मिक्सचर के अंदर हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट है, ए बी सी हो गई, ठीक है, तो जिसके पास भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, जिसके पास हमारे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो हमारा क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो हमारे यहाँ पे बाउंड हो गया। जबकि जिसके पास हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया था, जो हमारी वॉल्स थी उसके साथ हमने यहाँ पे कुछ कंपाउंड को यूज किया था ना, ठीक है, इसको यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे स्टेशनरी फेज, ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेशनरी फेज। और जो ये मूवमेंट करवा रहा था हमारा सोलवेंट, वो हमारा क्या रहेगा, सोलवेंट हमारा यहाँ पे रहेगा मोबाइल फेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होती है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे होता है, स्टेशनरी फेज ऑफ द प्रोसेस टेक प्लेस ऑन ए प्लेन। ये हमारा कहाँ पे रहेगा, एक प्लेन यानी कि एक पेपर के अंदर रहेगा ये, ठीक है, एक 2D की तरह। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमने कुछ, ये हमारा जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी का एक एग्जाम्पल है ये हमारा, जो कि हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के अंदर आएगा। और इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो हमारा यहाँ पे पेपर है, ये हमारा क्या है, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये जो हमारा पेपर है, इसके ऊपर पेपर हमारा यहाँ पे किस चीज का हो सकता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे सेलुलोज फाइबर का पेपर हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये हमारा होता है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, ये हमारा पोलर नेचर का है, किस नेचर का हो गया, पोलर नेचर का हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो पेपर है, ये क्योंकि खुद पोलर नेचर का है, और यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमारा जैसे कि ये हमारी यहाँ पे इनिशियल स्टार्टिंग लाइन है, जिस जो कि हमारे किसके लिए होगी, ये हमारी यहाँ पे हो जाती है मिक्सचर के लिए, ठीक है। और मिक्सचर के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे हमने बताया है, ए बी सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये किसके अंदर डिप किया हुआ है, ये हमने यहाँ पे डिप कर दिया एक सोलवेंट के अंदर, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे सोलवेंट। अब हमने बताया था सोलवेंट हमारा क्या होता है, मोबाइल फेज होगा यहाँ पे, ठीक है।
ये तो हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। अब जैसे कि पेपर है ये, तो जो हमारा किसका था, ये सेलुलोज फाइबर का पेपर था, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ठीक है, ये हमारा जो सोलवेंट होगा ये इस पेपर के ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे कि ये जो हमारा यहाँ पे पॉइंट दिखाया गया है ना, ये हमारा किसका है, ये हमारा है सोलवेंट का। यानी कि सोलवेंट हमारा क्या किया, सोलवेंट कैपिलरी मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे हमारा जो, जैसे कि अगर हम किसी नॉर्मल पेपर को अगर यहाँ पे पानी के अंदर रखेंगे कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा पेपर हो गया एक, और हमने इतने को इसको पानी के अंदर डिप कर दिया, वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो हमारा ये जो नीचे वाला पोर्शन है यही हमारे यहाँ पे गीला हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन बाद में क्या होगा कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये भी हमारे यहाँ पे गीला हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या करेगा, जो वाटर है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो सिमिलर यहाँ पे भी क्या होता है कि जो हमारा सोलवेंट है वो हमारा कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा था कि जो हमारा यहाँ पे सोलवेंट था वो खुद तो मूव कर गया, और जो हमारे यहाँ पे सोलवेंट यूज करते हैं ना वो हम किस नेचर का करते हैं, नॉन पोलर नेचर का। ये सोलवेंट हमारा किस नेचर का था, नॉन पोलर नेचर का था। ये जो हमारा यहाँ पे पेपर था वो हमारा किस नेचर का है, पोलर नेचर का। अब यहाँ पे हमारे डिफरेंट कंपोनेंट थे, एक हमारा ए था, एक हमारा बी था, एक हमारा सी था। तो सपोज करके चलते हैं कि ए हमारा यहाँ पे पोलर है, बी हमारा यहाँ पे नॉन पोलर है। तो पी हमारा क्या था, सॉरी ए हमारा यहाँ पे क्या था, पोलर नेचर का। पोलर और पोलर क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा, ये इसके साथ यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग शो करेगा। तो ए हमारा क्या करेगा, ए हमारा यहाँ पे पेपर के साथ बाउंड हो गया, क्लियर है। दूसरी तरफ हमारा जो बी था वो हमारा क्या था, नॉन पोलर। पेपर हमारा कैसा है, पोलर, तो ये क्या करेगा, पेपर इसको रिपल करेगा, ठीक है, इसको अपने साथ बाइंड नहीं करेगा। बाइंड नहीं करने की वजह से क्या होता है कि जो हमारा सोलवेंट था, सोलवेंट हमारा कैसा था, नॉन पोलर, तो बी क्या कर लेगा, पेपर के साथ तो यहाँ पे बाइंडिंग शो कर नहीं सकता था, अट्रैक्शन शो नहीं कर सकता था, तो बी क्या करेगा, बी हमारा जो सोलवेंट है यानी कि जो मोबाइल फेज है उसके साथ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो सपोज करके चलते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जो है बी है हमारा, ये हमारा कैसा था, नॉन पोलर। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो अपना जो सोलवेंट है ना उसके साथ मूव कर रहा है, जहां पे भी सोलवेंट लेके जाएगा ये तो वहां पे जाएगा, लेकिन ए क्या कर रहा था, ए पेपर के साथ यहाँ पे बाउंड हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, एक नॉर्मल एग्जांपल लेके चले, जैसे कि दो भाई है यहाँ पे, एक ए हो गया, ठीक है, एक बी हो गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ये इनको जाना है किसी पार्टी के अंदर, दोनों को, ठीक है, और किसकी पार्टी में जाना है, सी की पार्टी में जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या आती है कि जो हमारे यहाँ पे ए और बी है ये किसके साथ जाएंगे, ये जाएंगे डी के साथ, ठीक है। सी हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे टारगेट है जहां पे हमें जाना है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे टारगेट था। ए और बी हमारे क्या थे, ये हमारे कंपोनेंट है। डी हमारा यहाँ पे क्या है, डी हमारा यहाँ पे हो गया मोबाइल फेज। मोबाइल फेज बोले तो जो हमारा सोलवेंट हो गया, ठीक है। अब इसके साथ डी के साथ सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है, या तो हमारा ए जाए या फिर हमारा बी जाए, ठीक है। जाने को तो दोनों भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों के नेचर कैसे है, अब इनमें से एक तो इसका दोस्त है और बी हमारा यहाँ पे है वो इसका दोस्त नहीं है। जैसे कि ये दोनों तो क्या हो गए, फ्रेंड हो गए, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो डी होगा वो किसके साथ, किसको अपने साथ लेके जाएगा, वो लेके जाएगा सिर्फ हमारे ए को, ए तो इसके साथ चला जाएगा, जबकि बी है वो इसका दुश्मन है तो वो इसके साथ यहाँ पे नहीं जाएगा। तो डी के साथ मूवमेंट कौन करेगा, हमारा यहाँ पे मूवमेंट करेगा हमारा ए, बी हमारा मूवमेंट नहीं करेगा, बी घर पे रह जाएगा। तो सिमिलर हमारा यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो सोलवेंट है, जो हमारा मोबाइल फेज है, वो अपने साथ किसको लेके जाएगा, जो भी हमारा नॉन पोलर नेचर का होगा। नॉन पोलर कौन सा था, बी था, जबकि जो हमारा ए था वो तो हमारा यहाँ पे पोलर नेचर का था, तो वो तो क्या कर लेगा, जो हमारा यहाँ पे पेपर है उसी के साथ यहाँ पे बाउंड रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा मूवमेंट हमारा कौन सा शो करेगा, जो हमारा यहाँ पे नॉन पोलर वाला होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, वो हमारा कहाँ पे है, ओनली प्लेन, वो तो हमारा प्लेन के ऊपर ही है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होता है, कोलम क्रोमेटोग्राफी। कोलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने एनायन वाला एग्जाम्पल दिया था, तो उसके अंदर जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो हमारा कहाँ पे होता है, इनसाइड ए ट्यूब, वो हमारा एक ट्यूब के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जाम्पल दिया था ना, तो ये हमारे क्या थे, स्टेशनरी फेज ही तो था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज होता है वो हमारा ट्यूब के अंदर रहेगा, एक पेपर के ऊपर ऐसे कुछ ऊपर नहीं रहता, वो हमारा एक ट्यूब के अंदर ही रहेगा, क्लियर है। तो ये हमारे यहाँ पे दो टाइप होते हैं, एक हमारे यहाँ पे हो गया प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, एक हमारे यहाँ पे होता है कोलम क्रोमेटोग्राफी।
आज के लेक्चर में हम जो हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है सिर्फ उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, और जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनके अंदर हम जो हमारी कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे हो गया साइज एक्सक्लूजन, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे होता है आयन एक्सचेंज, ठीक है। एक हमारे यहाँ पे होता है पोलैरिटी बेस्ड, ठीक है। तो ये सब जो हम हो गए उनको हम, एक हमारे यहाँ पे होता है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारे टाइप है ये हमारे किसके अंदर आएंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, और उनको हम नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स होंगे उनके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पे सिर्फ प्लेनर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस करके चलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के लिए, तो ये क्या होता है, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी इंक्लूड टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर हमारी दो ही डायमेंशन रहेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा एक पेपर हो गया, या फिर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक ट्यूब का, ठीक है, सॉरी स्लाइड का। ये हमारी क्या हो जाएगी, एक स्लाइड है, और इस स्लाइड के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने कोटिंग की हुई है, किसके साथ, एक हमारे कोई भी यहाँ पे, जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं हमारा कोई पोलर यहाँ पे कोई सोल्यूशन हो गया, ठीक है, एक पोलर यहाँ पे सब्सटेंस के साथ, सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है, एक पोलर सब्सटेंस के साथ क्या कर दी, इसकी कोटिंग यहाँ पे ऊपर से हमने कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोनों केसेस में क्या है, यहाँ पे हमारा ये भी 2D है और ये भी हमारा कैसा है 2D है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा होता है, टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी में इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। However, nowadays it include coupling two chromatographic technique with different separation mechanism। हालांकि आज क्योंकि नई नई यहाँ पे एडवांसमेंट आ रही है, तो इनके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको हम एडवांसेस तरीके से डिफरेंट टेक्निक को भी यहाँ पे इसके अंदर हम इंक्लूड करके चल रहे हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड प्लेनर बिकॉज स्टेशनरी स्पोर्ट कंसिस्ट ऑफ प्लेन सरफेस ऑफ ए पेपर और स्मूथ ग्लास प्लेट, ठीक है। अब इसको हम प्लेनर क्यों बोल रहे थे, क्योंकि इसके अंदर हमारी क्या होती है, एक प्लेन होगा, ठीक है, और वो प्लेन किसका हो सकता है, प्लेन सरफेस ऑफ पेपर भी हो सकता है, या फिर हमारी एक स्मूथ ग्लास स्लाइड या फिर ग्लास प्लेट का भी हो सकता है। जो हमारा स्टेशनरी फेज होगा वो हमारा कहाँ पे में मिलेगा, पेपर के ऊपर या फिर एक ग्लास ट्यूब के ऊपर, ग्लास ट्यूब सॉरी ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है, ट्यूब नहीं बोल सकते, ग्लास प्लेट या फिर एक ग्लास स्लाइड के ऊपर में आप इसको बोल सकते हैं। इट इंक्लूड टू टाइप ऑफ सिंपलेस्ट क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जो हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी होता है इसके हमारे फर्दर यहाँ पे दो टाइप होते हैं। पहला हमारा यहाँ पे होगा जैसे कि टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और एक हमारे यहाँ पे होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, पीसी, ठीक है, पेपर एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये हमने यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। जो हमारा ये वाला है ये हमारा क्या हो गया है कि यहाँ पे पेपर हमने यूज किया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया पेपर यहाँ पे यूज किया है। ये हमारा क्या हो गया, सोलवेंट फ्रंट, सोलवेंट फ्रंट का मतलब क्या हो जाता है, जो हमारा सोलवेंट था, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ सोलवेंट था, सोलवेंट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एक मोबाइल फेज है, बताया था ना हमने पीछे। तो ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा कैपिलरी एक्शन के थ्रू, इसके थ्रू कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये क्या करेगा, ये हमारा पेपर के ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा, और जो यहाँ पे ये मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है इसी को हम क्या नाम देते हैं, सोलवेंट फ्रंट, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट कंपोनेंट भी हो गए मिक्सचर के साथ, वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम पेपर को यूज करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। और अगर हम यहाँ पे किसी ग्लास स्लाइड को या फिर ग्लास प्लेट को अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कोटिंग की हुई है, तो वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हमने क्या कर दिया, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर एक थिन लेयर को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या किया, टीएलसी प्लेट को यूज किया हुआ है। ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्पोर्टिंग लाइन। स्पोर्टिंग लाइन क्या होता है, स्पोर्टिंग लाइन जैसे कि हमारा मिक्सचर था, ठीक है, मिक्सचर के अंदर हमने जैसे पीछे बताया था, एक हमारे ए को बी हो गया, एक सी हो गया, हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इनको यहाँ पे सपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसके अंदर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट क्या करेंगे, अपनी पोलैरिटी के बेसिस पे क्या करेंगे, यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेंगे। हमने जैसे पीछे एग्जाम्पल बताया था, जैसे हमारे यहाँ पे जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा मूव करेगा, तो उसके साथ साथ हमारे जो डिफरेंट कंपोनेंट है वे भी हमारे यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जिसके साथ उसकी बाइंडिंग बढ़िया रहेगी वो हमारा ज्यादा मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पे प्रोसेस रहेगा। अब यहाँ पे ना एक चीज हमें ध्यान में रखनी होती है कि जैसे हमने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हमारा क्या है, नीचे सॉल्वेंट है, ठीक है, चाहे हम यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी की बात करें या फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दोनों केसेस के अंदर हमारे यहाँ पे सेम प्रिंसिपल रहेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे हमने मोबाइल फेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, सोलवेंट हो या फिर हमारा मोबाइल फेज हो, दोनों एक ही चीज है। तो इसके अंदर क्या है कि जो हम यहाँ पे स्पोर्टिंग लाइन लेके चल रहे हैं ना, इस स्पोर्टिंग लाइन को हम कभी भी हम यहाँ पे डिप नहीं करेंगे, जो हमारा मोबाइल फेज है, ठीक है, डू नॉट डिप इन मोबाइल फेज या फिर सोलवेंट, ठीक है, या फिर
सॉल्वेंट के अंदर इसको हम यूं नहीं है कि इसको हम बिल्कुल डिप कर देंगे, ये हमारा जब ऊपर की तरफ रहेगा तो यहाँ पे जब हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो क्या कर लेगा, जो हमारे कंपोनेंट होंगे उनको भी अपने साथ लेके यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, जो हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। अब एक एक करके हम इन दोनों टेक्निक के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी कंसिस्ट ऑफ ए शीट ऑफ सेलुलोज फिल्टर पेपर। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, एक पेपर को यूज करेंगे और पेपर भी कौन सा, सेलुलोज फिल्टर का, विच सर्व एज ए स्टेशनरी फेज और सेपरेशन मीडियम। ठीक है, जो कि हमारा किसकी तरह काम करेगा, स्टेशनरी फेज की तरह या फिर सेपरेशन मीडियम की तरह। हमने बताया था ना, पेपर हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, पेपर के ऊपर ही हमारे यहाँ पे है स्टेशनरी फेज। A small amount, usually a few microgram of solute, is placed in a small area near the end of the tip. यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारी स्टार्टिंग लाइन होगी, जैसे कि स्पोर्टिंग लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने जो मिक्सर है या फिर सोल्यूट है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे इसके ऊपर टिप कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नाउ द इज सोलवेंट इज अलाउड टू मूव फ्रॉम द एंड ऑफ द पेपर बाय द कैपिलरी एक्शन। इसके थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। And after equilibration for some fixed period the solute migrate from its initial point of application। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे इसको डिप किया, डिप करने के बाद हमने बताया था ना, जो हमारी स्टार्टिंग या फिर स्पोर्टिंग लाइन होगी उसको हम यहाँ पे डिप नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारा सोलवेंट होगा वो हमारे यहाँ पे मूव करना स्टार्ट करेगा, वो हमारा ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, एक हमारा सोलवेंट फ्रंट पे पहुंच जाएगा। उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट होंगे वे भी हमारे यहाँ पे मूव करेंगे। अब जैसे कि हमने यहाँ पे पीछे बताया था, सेलुलोज फाइबर हमारा कैसा होता है, ये हमारा होगा पोलर नेचर का। ठीक है, तो जो भी हमारा पोलर होगा, जैसे कि ए हमारा यहाँ पे सबसे पीछे रह जाता है, सोलवेंट फ्रंट तो हमारा यहाँ पे पहुंच गया, ये तो हमारा सबसे आगे रहेगा। जो हमारा सोलवेंट है ना वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा सबसे आगे रहेगा। ठीक है, क्योंकि वही तो इन बाकी चीजों को मूव करवाएगा। अब अगर हमारा सोलवेंट यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, सोलवेंट हमारा पीछे है और सी हमारा आगे है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सी को मूव कौन करवा रहा है, सोलवेंट ही तो कराएगा ना, तो सी से इससे आगे कैसे पहुंच जाएगा, ये तो पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, तो सोलवेंट हमारा सबसे आगे रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे दो है, एक तो हमारा सी हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ए और सी को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं, तो ए हमारा क्या रह गया, इसने तो यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर किया, सी ने यहाँ पे क्या किया, मोर डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा ए है वो हमारा पेपर के साथ बढ़िया बाउंडेशन यहाँ पे बाइंडिंग शो कर रहा है। ठीक है, तभी तो ये मूव नहीं किया। जबकि जो सी है वो हमारा पेपर के साथ यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट बाइंडिंग शो करने के बजाय बल्कि किसके साथ कर रहा है, ये सोलवेंट के साथ, तभी तो ये ज्यादा मूव कर गया। ठीक है, ये हमारा किसके साथ कर रहा है, पेपर के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है, पेपर हमारा किसके साथ बढ़िया बाइंडिंग यहाँ पे शो करेगा, एक पोलर मॉलिक्यूल के साथ ही। यानी कि ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर पोलर एज कंपेयर टू जो हमारा सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो हमारा यहाँ पे सोलवेंट होगा या फिर मोबाइल फेज होगा वो हमारा ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, उसके थ्रू हमारे यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर आर सेपरेटेड कंप्लीटली और पार्शली इन ए डिस्टिंक्ट कलर्ड जोन। और ये हमारे क्या हो जाएंगे, अपने कलर के बेसिस पे, जो कि एक पर्टिकुलर कलर यहाँ पे ये शो करते हैं, तो उसके बेसिस पे क्या हो जाएंगे, ये डिफरेंट अलग अलग पार्शली या फिर कंप्लीटली डिफरेंट जोन्स के अंदर यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या है, दिस डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी लोकेटेड बाय अप्लाइंग डिफरेंट रिएजेंट और अप्लाइंग अल्ट्रावायलेंट फ्लोरेसेंस। और इनको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डिफरेंट रिएजेंट या फिर डिफरेंट अल्ट्रावायलेंट फ्लोरेसेंस को यूज करके हम यहाँ पे इनको यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब अगर हम यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए बात करें, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे यहाँ पे एक पॉइंट आता है आरएफ वैल्यू का। ठीक है, आरएफ वैल्यू क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया था, एक हमारे क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, ओरिजिन हमारा कौन सा है, ये है हमारा यहाँ पे स्पॉटिंग पॉइंट, इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल रहे थे पीछे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एक ही है, स्टार्टिंग पॉइंट बोल लो, ओरिजिन पॉइंट या फिर स्पॉटिंग पॉइंट, एक ही चीज है ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। जैसे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको टिप किया था, इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से हमारा मूव करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था, इसको हमने डिप कर दिया था एक मोबाइल फेज के अंदर, यानी कि एक सॉल्वेंट के अंदर मूव किया, फिट कर दिया था हमने। ठीक है, ये हमारा ऊपर की तरफ रहेगा ओरिजिन, ये हमारा सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक्स क्या हो गया, हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये हमारा यहाँ तक पहुंचा। जबकि जो हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है, सॉल्वेंट फ्रंट का मतलब क्या हो गया, जो हमारा यहाँ पे मोबाइल फेज था, जो हमारा सॉल्वेंट था,
वो हमारा कहाँ तक पहुंचा है, वो हमारा कहाँ तक पहुंच गया, सॉल्वेंट फ्रंट, यानी कि वो यहाँ तक पहुंच गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने बताया था ये हमारा मैक्सिमम यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। तो अगर हम यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट का, अगर हम यहाँ पे रिटार्डेशन फैक्टर कैलकुलेट कर रहे हैं, आरएफ अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा जिस कंपोनेंट का हम यहाँ पे आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना भी डिस्टेंस हमारे उस कंपोनेंट ने यहाँ पे कवर किया, जैसे कि हमारा यहाँ पे कौन सा था, एक्स था, एक्स ने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया है ओरिजिन से, ये हमारा किया है यहाँ पे एक्स। ठीक है, जितना भी हमारा जिस कंपोनेंट का हम यहाँ पे आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उस कंपोनेंट ने जितना यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाई जितना हमारे यहाँ पे सोलवेंट फ्रंट ने डिस्टेंस कवर किया, यानी कि सोलवेंट ने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया, जैसे यहाँ पे ये क्या दिखा हुआ है, वाई हो गया, तो यहाँ पे हमारा आरएफ वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई वाई। जैसे कि यहाँ पे सपोज करके चलते हैं हम कि यहाँ पे हमारा कोई कंपोनेंट था और कंपोनेंट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे कि एक्स है, ये हमारे यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 5, हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं, और जो हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है उसकी हमारे यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गई, 10 सेंटीमीटर इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम 5 सेंटीमीटर। तो जो हमारे यहाँ पे एक्स होगा उसकी जो हमारी यहाँ पे आर एफ वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स बाई वाई, यानी कि 5/10 यानी कि 0.5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर एफ हो गया। अब अगर हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट हमें दिए हुए हो, जैसे कि आर एफ ए वैल्यू का हमें दिया है 0.9, दूसरा हमारा यहाँ पे है आर एफ बी के लिए, वो हमारा यहाँ पे है 0.7। तो यहाँ पे मैं पूछा जाए कि हमारा ज्यादा डिस्टेंस किसने यहाँ पे कवर किया, ठीक है, ओरिजिन से किसने यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जैसे कि हम आर एफ अगर ए के लिए बात करें तो ये हमारा क्या हो गया 0.9/10, और ये हमारा क्या हो जाएगा 7/10। ठीक है, 10 यानी कि नीचे वाली वैल्यू हमारी क्या होती थी सोलवेंट के लिए, तो पहले तो मैं यहाँ पे जो दोनों की ए और बी दोनों के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट का जो डिस्टेंस होगा वाई जो होगा हमारे यहाँ पे उसको इक्वल करना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ पे इक्वल है ही। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू रहेगी, यानी कि जो हमारा ए ने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया और जो हमारे यहाँ पे बी ने डिस्टेंस कवर किया, तो ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है, ये हमारा 9 है, ये हमारा 7 है, तो यानी कि ए ने यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब क्या होता है, जितनी ज्यादा हमारी यहाँ पे आर एफ वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा हमारा क्या करेगा वो कंपोनेंट यहाँ पे डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आर एफ वैल्यू को देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, इट इज करेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर एंड एब्रिवेटेड एज द आर एफ। इट रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ आयन और ए सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द सोलवेंट फेज। सोलवेंट फेज के कंपेयर में जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट है या फिर जो आयन है उसने कितना यहाँ पे डिस्टेंस किया कवर किया, उसकी क्या पोजिशन है, ठीक है, वो हमारा कौन बताता है, आर एफ वैल्यू। मैथमेटिकली आर एफ ऑफ ए सोल्यूट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सोल्यूट मूवमेंट रेट टू द सोलवेंट रेट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सोल्यूट है उसने जितना यहाँ पे मूवमेंट किया डिवाइडेड बाय जो हमारे यहाँ पे सोलवेंट रहेगा उसने यहाँ पे जितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन फैक्टर या फिर आर एफ वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको कुछ जो हमारे यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसके लिए भी कई बार हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन वैल्यूज को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें क्लोरोफिल ए के लिए, तो इसकी जो आर एफ वैल्यू होती है वो हमारी क्या होगी यहाँ पे 0.68, क्लोरोफिल बी के लिए हमारी कितनी होती है 0.54, क्लोरोफिल सी के लिए 0.03, ठीक है, बीटा कैरोटीन के लिए 0.94, फ्यूकोएक्सेंथिन के लिए 0.51, ल्यूटीन के लिए 0.43, वायलोएक्सेंथिन के लिए 0.22 और नियोएक्सेंथिन के लिए 0.08। एक हमारा यहाँ पे होता है एक्जेंथोफिल के लिए, एक्जेंथोफिल के लिए हमारी डिफरेंट सोर्सेज के ऊपर डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे शो की गई है, जैसे कि कुछ के अंदर हमारी ये वैल्यू है वो हमारी 0.71 और कुछ के अंदर ये वैल्यू हमें 0.35 हमें शो की गई है। ये हमारी किसके बेसिस पे हो सकती है, ये हमारी डिफरेंट हो सकती है सोलवेंट के बेसिस पे, जैसे कि हमारी जब हम डिफरेंट सोलवेंट को अगर हम यहाँ पे यूज करें, मोबाइल फेज को यहाँ पे अगर हम यूज करें तो उसमें हमारी वैल्यू 0.35 आ रही हो, कुछ के अंदर हमारी ये वैल्यू कितनी आ रही है 0.7, तो वो हमारे डिफरेंट कंपोनेंट के बेसिस पे हो सकती है मे बी। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इनकी वैल्यू यहाँ पे जरूर याद में रखनी है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाता है जो हमारी पेपर क्रोमेटोग्राफी थी। देन हमारा सेकंड टाइप यहाँ पे आता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके अंदर क्या होगा, दिस टेक्निक डिफर फ्रॉम द पेपर क्रोमेटोग्राफी इन दैट ए फ्लैट सरफेस ऑफ ग्लास मेटल और ए प्लास्टिक कोटेड विद एन एब्जॉर्बेंट सच एज सिलिका जेल एल्यूमिना और एनी अदर मटेरियल इज यूज्ड। इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि अगर हम पेपर वाले की बात करें तो पेपर के अंदर तो हमारा सिंपल एक पेपर था सेलुलोज फाइबर का, ठीक है, और वो हमने क्या किया था, उसको हमने एक स्टेशनरी फेज की तरह यूज किया था, ये हमारा क्या था, एक स्टेशनरी फेज था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा एक फ्लैट सरफेस रहेगा जो कि हमारा ग्लास का हो सकता है, मेजरली हमारा ग्लास का ही यूज करते हैं,
लेकिन हमारा मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक कोटेड भी प्लास्टिक का भी हो सकता है। और जो हमारा ये सरफेस रहेगा फ्लैट सरफेस ग्लास का, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये हमारा ग्लास का सरफेस हो गया। तो इस ग्लास सरफेस के ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एडजॉर्बेंट को यूज करेंगे। ठीक है, एडजॉर्बेंट जैसे कि हमारा यहाँ पे सिलिका जेल हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है। तो इसको हमने क्या करते हैं, इसकी कोटिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, इसके ऊपर इसको बिल्कुल कोट कर देंगे, एक थिन लेयर यहाँ पे बना देते हैं इसकी कोटिंग की। और इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि हम यहाँ पे जो कोटिंग करेगा वो हमारी कैसी है, एक थिन लेयर यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारी ग्लास स्लाइड थी उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक थिन लेयर इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दी। द स्टेशनरी फेज यूज्ड इन टीएलसी कैन बी एडजॉर्बेंट, एन आयन एक्सचेंजर और ए मॉलिक्यूल सीव, और इट कैन सपोर्ट ए लिक्विड फिल्म। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डिफरेंट यूज कर सकते हैं, एडजॉर्बेंट भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, आयन एक्सचेंजर, मॉलिक्यूल सीव, या फिर एक हमारा लिक्विड फिल्म भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो मेजर यहाँ पे हमारे यूज होते हैं वो हमारे कौन से होंगे, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट पे भी हमारे मेजर कौन से होते हैं, सिलिका जेल। सिलिका जेल जैसे आगे हमने बताया 60 to 120 mass remain the most frequently used coating material. It contains hydroxyl group on the surface which form hydrogen bond with the polar molecule. अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताया, ये हमारा यहाँ पे एक स्लाइड हो गई। इस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे हमने कोटिंग की हुई है। ठीक है, कोटिंग हमने किसकी की हुई है, सिलिका जेल की। ठीक है, अब जो ये सिलिका जेल है ना, सिलिका जेल के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे इसके ऊपर हमारे यहाँ पे होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सिलिका जेल है, सिलिका जेल के अंदर हमारे जो ग्रुप होगा, जो हमारा यहाँ पे कंपोनेंट होगा, कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जो कि हमारे क्या करेंगे, ये जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हमारे यहाँ पे करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन, इसके साथ करेंगे, पोलर मोलिक्यूल के साथ। जैसे कि ये हमारा यहाँ पे सिलिका है, सिलिका क्या करेगा, इसके पास है OH, ये जो OH है ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, और किसके साथ करेंगे, जो हमारे पोलर मोलिक्यूल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो हमारा सिलिका है ये हमारा कैसा हो गया, पोलर नेचर का। तभी तो ये पोलर के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से क्या करेगा, इनको अपने साथ यहाँ पे बाइंड करके रखेगा। जबकि कुछ हमारे नॉन पोलर होंगे, नॉन पोलर क्या करेगा, उसके साथ तो ये हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, और अगर नहीं करेगा तो ये अपने आप इसको यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। और अगर बाइंड नहीं करेगा तो जो हमारा यहाँ पे सोलवेंट है, सोलवेंट बोले तो जो हमारा मोबाइल फेज है, ठीक है, ये जब हमारे यहाँ पे मूवमेंट करवाना स्टार्ट करेगा, तो अगर हमारा कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तो वो क्या कर लेगा, इस सोलवेंट के साथ हमारे यहाँ पे मूव कर जाएगा। जो हमारा स्लाइड था, स्लाइड के ऊपर जो हमने यहाँ पे कोटिंग की हुई है सिलिका जेल की, वो तो हमारी पोलर है, जबकि जो हमारे यहाँ पे सोलवेंट है वो हमारा कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा वो हमारे यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट शो करेगा। क्लियर है इतना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, द चॉइस ऑफ द मोबाइल फेज, ये तो हमारा कौन सा हो गया, जो हमारे यहाँ पे स्टेशनरी फेज की बात हम कर रहे थे, जो हमने यहाँ पे कोटिंग की हुई थी सिलिका जेल के लिए। दूसरा हमारा कौन सा होता है, जो हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेज रहेगा। अब मोबाइल फेज के अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट सोल्यूशन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हमारा कोई एक ही यहाँ पे होगा, हम यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट हमारे सोल्यूशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं मोबाइल फेज की तरह। और ये जो हमारा डिसीजन है ये हमारा किसके ऊपर बेस होता है, कि यहाँ पे हमें कितना नॉन पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये जो हमारा यहाँ पे सिलिका जेल थी ये तो हमारी पोलर थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे किसी पोलर और नॉन पोलर को अगर हम यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कि वे जो हमारे यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर है वे एक दूसरे से कितना अपोजिट है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक तो पोलर मॉलिक्यूल हो गया, और एक हमारा क्या है, दूसरा भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन वो इसके कंपेयर में कम पोलर है। ये हमारा ज्यादा पोलर है, ए हमारा यहाँ पे ज्यादा पोलर है, और बी हमारे यहाँ पे कम पोलर है। ठीक है, तो इसके कंपेयर में क्या हो गया, है तो ये दोनों ही पोलर। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, कि एक तो हम यहाँ पे सिलिका जेल को यूज करेंगे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मोबाइल फेज रहेगा वो हमारे यहाँ पे डिपेंड रहेगा कि किस टाइप के हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूल को हमें सेपरेट करना है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन पोलर या फिर जो हमारे यहाँ पे मोबाइल फेज है उसका सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया ना, द चॉइस ऑफ मोबाइल फेज इज लार्जली एम्पेरिकल। ठीक है, बट सम जनरल गाइडलाइन कैन बी फॉर्मुलेटेड। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से यहाँ पे हम पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं मोबाइल फेज की सिलेक्शन के टाइम पे, ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर with the addition of acid, base or complexing agent to optimize the solubility of the component of a mixture can be used. Good separation of a polar or ionic solution can be achieved with a mixture of water and n-butanol. वाटर के साथ हम यहाँ पे किसका यूज कर सकते हैं, n-butanol का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, मोबाइल फेज के लिए। इफ द स्टेशनरी फेज इज हाइड्रोफोबिक, अगर हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा कैसा है, यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर का है, मिक्सचर ऑफ बेंजीन,
साइक्लोहेक्सेन, क्लोरोफॉर्म इन डिफरेंट रेशियो प्रोवाइड ए सेटिस्फैक्टरी मोबाइल फेज। अगर हमारा स्टेशनरी फेज कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ठीक है, हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर हो गया, ठीक है। तो अगर हमारा जो स्टेशनरी फेज है वो हमारा नॉन पोलर नेचर का है, तो उसके अंदर जो हमारा मोबाइल फेज है वो हमारा कैसा हो जाएगा, बेंजीन हो सकता है, साइक्लोहेक्सेन या फिर क्लोरोफॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। द डेवलपिंग सोलवेंट मस्ट बी हाईएस्ट प्योरिटी। जो हमारा यहाँ पे मोबाइल फेज होगा या फिर जो हमारा यहाँ पे सोलवेंट है वो हमारा कैसा होना चाहिए, हाईएस्ट प्योरिटी का, उसके अंदर बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे इम्प्योरिटी होगी तो वहाँ पे हमारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे मोबाइल फेज होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, बहुत ही प्योर, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने इसको शो किया गया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ क्या था, हमारा सोलवेंट था, ये हमारे यहाँ पे सिलिका जेल हमने यहाँ पे जैसे कि लगाई हुई है, ठीक है। सिलिका जेल हमारी कैसी हो गई थी, पोलर नेचर की, ये जो हमारा सोलवेंट था वो हमारा नॉन पोलर नेचर का। तो सिमिलर वही हमारा पेपरोक्रोमेटोग्राफी वाले यहाँ पे प्रोसेस रहेगा, इसके अंदर भी क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे सोल्यूट होंगे वे हमारे यहाँ पे मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। अब जो जितना ज्यादा पोलर नेचर का वो उतना ही कम यहाँ पे डिस्टेंस, जो हमारा पोलर होगा वो क्या करेगा, लेस डिस्टेंस, और जो हमारा नॉन पोलर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मोर डिस्टेंस। लेकिन ये जो हमारी चीजें है ना, ये हमारी किसके लिए होती है, ये हमारी होती है नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी के लिए, नॉर्मल फेज प्लेनर क्रोमेटोग्राफी के लिए। जैसे कि इसका अपोजिट हमारा यहाँ पे होता है रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें रिवर्स फेज के लिए, तो उसके अंदर हमारा जो स्टेशनरी फेज है, ठीक है, स्टेशनरी फेज हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है यहाँ पे नॉन पोलर, और जो हमारा मोबाइल फेज है वो हमारा यहाँ पे हो जाता है पोलर नेचर का, इसके अपोजिट बिल्कुल। तो उसके अंदर क्या होगा, जो हमारा नॉन पोलर होगा वो हमारा क्या करेगा, लेस डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगा, और जो हमारा पोलर होगा वो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, मोर डिस्टेंस। मोर क्यों जाएगा, क्योंकि मोबाइल फेज हमारा कैसा है, पोलर नेचर का, तो पोलर ही हमारा यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट शो करेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, रिवर्स फेज हमारे क्या होगा, उसमें हमारे किस तरीके के रिजल्ट रहेंगे, और जो हमारा नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी है तो उसके अंदर हमारे किस तरीके के यहाँ पे रिजल्ट रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही शो किया है कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सिलिका जेल को लेके चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल, सिलिका जेल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पोलर नेचर का, मोबाइल फेज हमारा नॉन पोलर का। तो जिस जो हमारा यहाँ पे पोलर नेचर का होगा वो हमारा क्या कर लेगा यहाँ पे, वो हमारा कम डिस्टेंस, जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा पोलर, और ये हमारा क्या हो जाएंगे यहाँ पे नॉन पोलर नेचर के, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उनको हम यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट कर पाएंगे। और यहाँ पे भी हमारा आर एफ जो है वो हमारा सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके अंदर भी जितना हमारा कंपोनेंट है जिसके हम यहाँ पे आर एफ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि ए की अगर हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो ए ने हमारे यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया ओरिजिन साइड से, और हमारा जो सोलवेंट है उसने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया ओरिजिन साइड से, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए बाई बी, यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा रिटार्डेशन फैक्टर या फिर आर एफ वैल्यू थी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो हमारी प्लेनर क्रोमेटोग्राफी थी। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करना हो तो आप इन रेफरेंसेस के थ्रू भी यहाँ पे इसके ऊपर ज्यादा स्टडी कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता है जो हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी था, प्लेनर यानी कि हमारा क्या होगा, जो हमारी क्रोमेटोग्राफी थी। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने जैसे आपको बताया यहाँ पे हमारे दो टाइप होते हैं, एक हमारा प्लेनर और एक हमारा कॉलम, ठीक है। तो जो हमारा प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमारी कोलोमो क्रोमेटोग्राफी है, जिसके अंदर हमारे डिफरेंट टाइप आएंगे, जैसे कि साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, पोलैरिटी बेस्ड क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, और जो हमारी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करके चलेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।